जय भीम साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चिंताजनक विषय पर बात करने जा रहे हैं कि क्या अब लोगों को निचली अदालतों से विश्वास उठता जा रहा है। और यह सवाल अचानक हवा में नहीं उठा है, यह सवाल खुद हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। हाल ही में एक सुनवाई के दौरान जब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने केंद्रीय जांच एजेंसियों से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा सवाल दागा है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, हर कोई सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट का यह सवाल केवल भूपेश बघेल से नहीं था, बल्कि ये सवाल हम सबसे था, पूरे देश की न्याय प्रणाली, वकीलों, नेताओं और आम जनता से था। आपको बता दें कि हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों राजनीतिक नेता और अन्य लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, जबकि पहले उन्हें हाईकोर्ट और निचली अदालतों का दरवाजा खटखटाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रवृत्ति की निंदा की और यह चिंता जताई कि क्या यह उच्चतम न्यायालय का दुरुपयोग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने देश की न्यायिक संरचना और न्याय प्राप्ति की प्रक्रियाओं पर गंभीर बहस छेड़ दिया है। क्या वास्तव में लोगों का विश्वास निचली अदालतों और हाई कोर्ट से कम होता जा रहा है, या फिर यह केवल ताकतवर और रसूखदार लोगों की सुविधा की राजनीति है। आज के इस वीडियो में हम इन सभी पहलुओं पर गहराई से विश्लेषण करेंगे और इस प्रवृत्ति के पीछे की सामाजिक, राजनीतिक और न्यायिक जटिलताओं को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग भारत की न्यायिक संरचना को समझ लेते हैं, फिर समझेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। भारत में न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया चरणबद्ध है। सामान्यतः कोई मामला सबसे पहले निचली अदालत, जिसे जिला कोर्ट कहते हैं, वहां से शुरू होता है, फिर राज्य के हाईकोर्ट जाते हैं और अंत में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक पीठ के रूप में कार्य करता है, जिसका काम व्यापक कानूनी और संवैधानिक सवालों को सुलझाना होता है, न कि हर केस की पहली सुनवाई करना। यानी एक तरफ से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में न्याय एक पायदान प्रणाली से गुजरता है। सबसे पहले जिला अदालतें, फिर राज्य का हाई कोर्ट और अंत में सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि ये प्रक्रिया उलट दी जा रही है। अपने केस की सुनवाई के लिए या किसी भी मामले में न्याय पाने की उम्मीद में लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। आजकल ज्यादा मामलों में देखा जाता है कि लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट, सीधे मीडिया में मामला या सीधे बड़े वकीलों से राहत की अपील जैसे रास्ते को अपनाते हैं। हालांकि ये समस्या केवल भूपेश बघेल तक ही सीमित नहीं है। भूपेश बघेल के अलावा पी चिदम्बरम, केजरीवाल, शशि थरूर, नवाब मलिक और तेजस्वी यादव जैसे नेता भी शामिल हैं। इन सभी नेताओं ने कई बार सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यहाँ तक कि कुछ कॉर्पोरेट घराने और सेलिब्रिटी भी सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये होता क्यों है? क्यों लोग निचली अदालतों में जाने के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं? तो इसके कई कारण हैं जो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हालांकि एक तर्क तो यह दिया जाता है कि प्रभावशाली और रसूखदार लोग अपने पैसे और पहुंच के दम पर सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। वो निचली अदालतों में जाना जरूरी नहीं समझता, लेकिन ये बात पूरी तरह सत्य नहीं है। सिर्फ यही एक कारण नहीं है कि लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। इसके अलावा भी कई कारण हैं जिसके वजह से निचली अदालतों पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है। सबसे पहला और बड़ा कारण है कि न्यायिक देरी। ताकतवर लोग जैसे राजनेता सीधे सुप्रीम कोर्ट इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें यह डर रहता है कि निचली अदालतों में मामला लंबा खींच सकता है और वहां उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण निष्पक्षता नहीं मिल पाएगी। लाखों मामले जिला अदालतों में दशकों से लंबित हैं। कभी जज नहीं है तो कभी स्टाफ नहीं है, कभी सुनवाई की तारीख सालों बाद मिलती है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि निचली अदालतों में समय लगेगा और वहां शायद उसे तुरंत राहत नहीं मिलेगी। न्याय में देरी न्याय से इनकार के समान है। इस डर से लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देते हैं। इसके बाद दूसरा कारण है भ्रष्टाचार और राजनीतिक दबाव। बहुत से लोग यह मानते हैं कि जिला अदालतों में फैसले कनेक्शन और पैसा देखकर होता है। खासकर गरीब, दलित, आदिवासी और महिलाएं इस भ्रष्ट तंत्र से सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि निचली अदालतों में रिश्वत या राजनीतिक दबाव के कारण निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाएगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में निचली अदालतों में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है। यह विश्वास की कमी कई ईमानदार याचिकाकर्ताओं को भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ओर मजबूर कर देती है। और तीसरा कारण है रसूख और ताकत का खेल। जो गरीब है वो जिला अदालतों में अपनी बारी के लिए तड़पते रहते हैं, लेकिन जिसके पास पैसे है वह सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए बड़े वकील कर लेते हैं। ताजा मामले में भूपेश बघेल और उनके बेटे जो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, जबकि मामला सीबीआई या ईडी की जांच से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा शशि थरूर, पी चिदम्बरम, अरविंद केजरीवाल और नवाब मलिक जैसे नेताओं ने भी कई बार सीधे सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया है।
इन सब के अलावा एक कारण और भी है जो लोगों का विश्वास निचली अदालतों से दूर कर रहा है, वो है जजों की कमी। आपको बता दें कि पूरे देश भर में निचली अदालतें जजों की भारी कमी की समस्या से जूझ रही है। जिस संख्या में निचली अदालतों में मुकदमा आता है उस अनुपात में वहां जज मौजूद नहीं है, जिसके कारण होता यह है कि निचली अदालतों में धीरे धीरे मुकदमों का अंबार खड़ा हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में लगभग 6000 से ज्यादा जजों की कमी है। इतना ही नहीं, निचली अदालतों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी जर्जर हालत में पहुंच गया है। निचली अदालतों की स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि कोर्ट रूम, स्टाफ, तकनीकी सबकी हालत जर्जर हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट की मुख्य चिंता क्या है। सुप्रीम कोर्ट को इससे मुख्य चिंता यह है कि इस तरह की कृत्यों से सुप्रीम कोर्ट पर बोझ बढ़ते चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट को सालाना लाखों केस मिलते हैं, जिसमें से बहुत से सीधे दाखिल याचिकाएं होती हैं। इसका असर संवैधानिक मामलों और गंभीर जनहित याचिकाओं पर पड़ता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि हम सर्वोच्च अदालत हैं, अगर हर कोई सीधे हमारे पास आ जाएगा तो हाई कोर्ट और जिला अदालतों का क्या होगा। ये चिंता सिर्फ अदालत की नहीं, लोकतंत्र की भी है, क्योंकि अगर न्याय का आधार ही कमजोर हो गया तो संविधान, संसद, सरकार सब बेमानी हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इस प्रवृत्ति की आलोचना की, बल्कि यह भी कहा कि हम एक न्यायिक पिरामिड के शीर्ष पर हैं, अगर हर कोई सीधे यहाँ आएगा तो व्यवस्था कैसे चलेगी। यह एक सख्त संदेश है कि न्यायपालिका की पायदानों का सम्मान किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को केवल अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि इस प्रवृत्ति का लोकतंत्र पर क्या असर पड़ रहा है। तो इससे सबसे ज्यादा असर इस बात का पड़ता है कि लोगों के बीच न्याय की असमानता का दीवार खड़ा हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति पैसे और राजनीतिक ताकत नहीं रखता है वो ना तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और ना ही महंगे वकील कर सकता है। इससे न्याय अमीरों के लिए सुलभ और गरीबों के लिए कठिन हो जाता है। जो ताकतवर है वो तुरंत राहत पा रहा है और जो कमजोर है वो कोर्ट की सीढ़ियों पर जूते घिस रहा है। इससे न्याय एक विशेषाधिकार बनता जा रहा है, जबकि इसे एक अधिकार बनना चाहिए जो सभी लोगों के लिए हो। क्या यही समानता का अधिकार है जिसकी बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? दूसरी बात, यह प्रवृत्ति न्यायिक पिरामिड की उपेक्षा करता है, जो लोकतांत्रिक देश के लिए तो कतई ठीक नहीं है, क्योंकि यह प्रवृत्ति पूरे न्यायिक ढांचे को कमजोर करती है। अगर हर कोई हाई कोर्ट को दरकिनार कर देगा तो वहां का औचित्य क्या रह जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि यह प्रवृत्ति आजकल में शुरू हुआ है, यह प्रवृत्ति पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ रही है। उदाहरण के लिए 2G घोटाला, कोल ब्लॉक मामला, सहारा बिरला डायरी मामला जैसे अनगिनत केसों का उदाहरण है, जिसमें याचिकाकर्ता सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए पहुंच गए हैं। तो ये तो हो गया समस्या जिससे आजकल न्यायपालिका गुजर रही है। अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या हो सकता है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहले निचली अदालतों को मजबूत करना पड़ेगा। जैसे निचली अदालतों में पर्याप्त अनुपात में जजों की नियुक्ति करनी होगी और जरूरत पड़े तो जजों की संख्या को भी बढ़ानी पड़ेगी। कोर्ट परिसर में बुनियादी सुविधाएं दी जानी चाहिए। केस मैनेजमेंट सिस्टम को तकनीकी रूप से उन्नत किया जाए। केस ट्रैकिंग और फास्ट ट्रैक कोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। दूसरा, इसके बाद निचली अदालतों में सुधार और न्यायिक पिरामिड को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अनुशासन लागू करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को फिल्टर सिस्टम अपनानी चाहिए, यानी हर याचिका को तुरंत स्वीकार न किया जाए, बल्कि पहले यह जांचा जाए कि यह याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में अपील की है या नहीं। जो मामला सुप्रीम कोर्ट के लायक हो उसी पर सुनवाई करे। इसके अलावा जो मामला जिला कोर्ट या हाई कोर्ट में सुनी जा सकती है उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में आने से रोके। ऐसे मामले में बिना हाई कोर्ट गए सीधे सुप्रीम कोर्ट आने वालों को याचिका खारिज करनी चाहिए, ताकि सिस्टम का सम्मान बना रहे। इसके अलावा लोगों के अंदर कानूनी शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देकर हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। आम नागरिकों को यह समझाना जरूरी है कि कैसे और कहां न्याय की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। जनता को यह समझाना होगा कि न्याय का रास्ता चरणबद्ध होता है और सभी को समान रूप से उस रास्ते से गुजरना चाहिए। ई फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई और डिजिटल केस ट्रैकिंग से न्यायिक पारदर्शिता और न्यायिक गति बढ़ाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी एक गहरे और चिंताजनक प्रश्न की ओर संकेत करती है कि क्या लोग अब निचली अदालतों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर केवल हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। एक और जहां निचली अदालतों में भ्रष्टाचार, न्याय में देरी और संसाधनों की कमी से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर ताकतवर वर्ग इस प्रक्रिया को दरकिनार कर सीधे सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने की कोशिश करता है। इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करना आवश्यक है, ताकि न्याय प्रणाली पर आम जन का विश्वास बना रहे और न्यायिक पिरामिड की संरचना मजबूत हो। न्याय केवल ताकतवरों के लिए नहीं, बल्कि हर आदमी के लिए सुलभ, पारदर्शी और निष्पक्ष होना चाहिए। यह सवाल केवल अदालतों से नहीं, यह सवाल हम, आप, वकील, मीडिया, नेता, हम सब से है। क्या हम एक ऐसी न्याय प्रणाली चाहते हैं जो केवल अमीरों के लिए तेज हो और गरीबों के लिए धीरे हो, या फिर हम चाहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था हो जहां न्याय में समानता हो, न्याय में समयबद्धता हो और न्याय में पारदर्शिता हो।
यह हमें तय करना होगा। इस संदर्भ में हमें संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा संविधान केवल तभी प्रभावी होगा जब वह समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति को न्याय दे सके। आज जरूरत है उस न्याय को मजबूत करने की। जरूरत है कि हम निचली अदालतों पर भरोसा करें और उस व्यवस्था को सशक्त बनाएं।